इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे कितने खतरनाक हैं, वो इस बात से पता चलता है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को असैसिनेट, उनकी हत्या करना चाहते थे। और यह पेशकश उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी रखी, मगर सीएनएन के मुताबिक ट्रंप ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। नेतन्याहू की यह कोशिश, यह साजिश कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा नहीं है दोस्तों आपको। क्योंकि हो क्या रहा है, इस्राएल ने यह ताजा हमले क्यों किए, यह कहते हुए कि ईरान उनके लिए परमाणु बॉम्ब बना रहा है, मगर हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल ईरान के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहा है, उसे बार बार परमाणु बॉम्ब की तरफ ढकेल रहा है, उसके परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, वहां पर एक बड़ा रेडियो एक्टिव रिसाव हो सकता है। हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनली इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। मगर सबसे पहले आपके सामने तेल अवीव के अंदर इस्राएल के बीचों बीच ईरान का डायरेक्ट अटैक, सीधा हमला, और किस तरह का धमाका होता है दोस्तों, खुद देखिए। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या की साजिश, इससे बड़ी कोई खबर इस वक्त नहीं है, उसकी हम चर्चा लगातार करेंगे। मगर अब मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूं। लेबनान में एक शादी हो रही थी दोस्तों, और शादी के दौरान लोगों ने आसमान पर ईरानी मिसाइलों को उड़ते हुए देखा इस्राएल की तरफ। देखिए लोगों में किस तरह का जश्न मनना शुरू हो जाता है, देखा जाए। आपको याद होगा दोस्तों, यही तस्वीर मैंने आपको वेस्ट बैंक से दिखाई थी। वेस्ट बैंक के अंदर भी लोग ईरानी मिसाइल्स को देख रहे थे और जश्न मना रहे थे, क्योंकि वेस्ट बैंक हो या गाजा, ये वो जगह है जहां पर 60,000 लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत की घाट उतार दिया। लेबनान वो जगह है जहां हजारों की तादाद में इस्राएल ने लोगों को मार दिया, और स्वाभाविक सी बात है वहां के लोग जश्न मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस्राएल भी पलटवार कर रहा है, और एक के बाद एक पलटवार कर रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक इस्राएल ने ईरान के अंदर 200 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ऐसा ही सुना आपने, 200 लोग, जिनमें अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने 14 इस्राएलियों को मार दिया है, जिनमें कुछ औरतें भी हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान ने जहां जहां हमला किया, निशाना कहां पर लगा। आपके स्क्रीन पर मिसाइलें कहां गिरी। ईरान पर जारी इस्राएली हमलों के बीच इस्राएल पर एक और नया मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी इस्राएल की सख्त सेंसरशिप के बावजूद कुछ वीडियो सामने आने लगे हैं, जिनमें ईरानी मिसाइलें अपने टारगेट पर लगती दिख रही हैं। इस्राएली मीडिया ने बताया कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की एक फैक्ट्री और बेन गुएरिन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। कुछ ही देर बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक प्रेस रिलीज में इस हमले की पुष्टि की और कहा, यह नए बदले का दौर है। जी हां, नए बदले का दौर। बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर हमला, और उसी तरह से तेल अवीव या हाइफा बंदरगाह, जहां पर बाय द वे अडानी का 70% स्टेक है, 70% हिस्सेदारी है, वहां पर प्रहार किया गया है दोस्तों। इस वक्त ये टकराव बहुत ही निर्णायक दौर पर है दोस्तों, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर इस हमले को नहीं रोकने वाले हैं। यह हमला दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों चलने वाला है। अब देखना होगा इस संघर्ष में अन्य देश ईरान के पक्ष में या ईरान के खिलाफ किस तरह से जुड़ते हैं। और इस वक्त सबकी निगाहें रूस और चीन पर हैं। सबसे बड़ी बात, इस जंग को जीतने के लिए इस्राएल साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैंने बताया, साजिश थी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत की घाट उतार देने की, और इस बात की पुष्टि सीएनएन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा कुछ देर बाद। मगर दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें बतला रही है कि इस वक्त इस्राएल और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। तेहरान के अंदर मोसाद की क्या पहुंच है, यह इस बात से पता चलती है। मोसाद ने तेहरान के अंदर कम से कम 4 बड़े कार बॉम्ब ब्लास्ट कराए हैं। इस वक्त दोस्तों जंग चल रही है, मगर आप देख रहे हैं इस्राएल ने किस कदर घेराबंदी की हुई है। वो अंदर भी मौजूद है ईरान के अंदर, वो जब मर्जी और जहां मर्जी चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है।
हवाई हमले कर रहा है, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया 200 लोग मारे गए हैं और इस खबर के मुताबिक कार बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं। और जो खबरें मैं आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों, पूरी तरह से परख कर, पूरी तरह से फैक्ट चेक करके आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप तक झूठी खबरें ना फैलें। कार बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परप्लेक्सिटी से मैंने जानकारी हासिल की, और वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ईरानी मीडिया और इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जून 2025 को तेहरान में 5 कार बम धमाके हुए। ईरान की सरकार ने इन हमलों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इन धमाकों में कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई और शहर में काफी डर का माहौल बन गया। बहुत सारे लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। ये कार बम धमाके उसी वक्त हुए जब इसराइल ने तेहरान की अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक भी किए थे। इससे ईरान इसराइल के बीच टेंशन और बढ़ गई। तो कुल मिलाकर हाल ही में तेहरान में कार बम धमाकों की खबर पक्की है और ईरान का कहना है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। सबसे बड़ी बात, इसराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है दोस्तों, और इससे रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा जो है वो बढ़ गया है। दुनिया ने रूस के अंदर चेरनोबिल परमाणु हादसा देखा था। चेरनोबिल परमाणु हादसा जिसके निशानात आज भी मौजूद हैं, और यहां पर इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। उसे कोई परवाह नहीं है कि इस हमले में आम लोग मारे जाएं, औरतें बच्चे मारे जाएं। और सबसे बड़ी बात, इस हमले में उकसावे का काम किसी और ने नहीं, इसराइल ने किया है, क्योंकि इसराइल ने इन हमलों की शुरुआत की। परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं आपके स्क्रीन पर। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। इसराइल ने रविवार को ईरान के प्रमुख शहर इस्फाहान में भी हवाई हमले किए। ईरान के मध्य में स्थित इस्फाहान का कन्वर्जन प्लांट ईरान के परमाणु ढांचे का अहम हिस्सा है। इसके अलावा ईरान के अन्य शहरों में स्थित यूरेनियम की खदानों और अन्य प्लांट्स भी इस ढांचे का हिस्सा हैं। इस्फाहान के पास ईरान के कई बड़े सैन्य ढांचे भी हैं, जिनमें एक बड़ा एयरबेस और मिसाइल बनाने का कारखाना शामिल है। अप्रैल 2024 में भी इसराइल ने इस इलाके में एक एयरफील्ड पर हमला किया था और वहां मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था। ईरान का कहना है कि इस्फाहान की ये सभी सुविधाएं सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन इसराइल और कई पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान इनका इस्तेमाल छिपकर परमाणु हथियार बनाने में कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। क्या कहना है ईरान का अपने परमाणु बॉम्ब के बारे में? जी हां, इस संघर्ष के बीच भी वहां के एक बड़े सैन्य अधिकारी सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बॉम्ब नहीं बनाना चाहता है। इसराइल चाहे जितना भी उकसावा कर ले, वो मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, इंतजार कीजिए। मगर जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतारना चाहते थे बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने लंबी चौड़ी बातचीत ट्रंप से भी की, मगर CNN के मुताबिक ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। ट्रंप जैसा शख्स भी समझ गया कि अगर इसराइल ने ऐसा किया तो पूरे इस्लामी दुनिया में इसका क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू यह क्यों करना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि यह जो संघर्ष चल रहा है वो इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लाम, यानी मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम हो जाए। क्योंकि एक बार आप खामेनी को मारते हैं तो पूरी जो इस्लामी दुनिया है वो ईरान के पक्ष में हो जाएगी, और बेंजामिन नेतन्याहू यही चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों कि कई देश, इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी कई लोग इसराइल का विरोध कर रहे हैं। मगर जैसे ही आप एक बड़े इस्लामिक नेता को मारेंगे, एक बड़े इस्लामिक धर्मगुरु को मारेंगे, तो पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड वो ईरान के पक्ष में आ जाएगा और यह मामला और गंभीर हो जाएगा। इसराइल यही चाहता है, नेतन्याहू यही चाहते हैं। और इस बारे में CNN क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने हत्या की साजिश ठुकराई। CNN को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की उस योजना को खारिज कर दिया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मारने की बात थी। हालांकि इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके प्रवक्ता ने इस तरह की किसी भी योजना से इनकार किया। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिनों पहले धमका रहे थे ईरान को,
और ये कह रहे थे कि ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। हालांकि वो ये नहीं बतला रहे थे कि भाई एक तरफ आप ईरान पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बातचीत की मेज पर आइए। ऐसा कैसे होगा? अब ट्रंप ने एक और शिगुफा छोड़ा है। उनका यह मानना है कि ईरान और इस्राएल के बीच में समझौता हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। मगर याद कीजिए दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाया था ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी मोहसिन राजाज़ाई ने कहा है कि हम परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर हम जो भी करेंगे हमारे विचार, हमारा अगला कदम निर्भर करेगा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के रुख पर। मोहसिन राजाज़ाई ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको पूरा बयान सुनाऊंगा उनको। मोहसिन राजाज़ाई कहते हैं कि इस्राएल और अमेरिका जो भी कहें, हम फिर भी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हां, यह जरूर है कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी के लिए हम अपने सुप्रीम लीडर के फतवे को मानते हैं और उसी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए मोहसिन राजाज़ाई ने क्या कहा। We will still refrain from pursuing a nuclear bomb. Of course, we don't know what will happen in the future, but we still uphold the fatwa of the Supreme Leader and move forward accordingly. We have to see how events unfold in the future, but for now, we have no intention of going toward a nuclear bomb. We are waiting for the reaction of Israel's allies, whether they will step back or not. That is, the sooner the rational figures in America and Europe act, the better. Their statesmen must withdraw their support from behind Israel. If this does not happen, and we witness the U.S. and other countries providing logistical support to Israel, their aircraft will enter the skies and collide with our missiles, whether they are British, French, or American planes. Therefore, the dimensions of the war may become more serious, and we are preparing ourselves for that. However, we always try not to be the initiator, but we will be the one to end it. तो अब तक ईरान ये कह रहा है, मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अगर खामेनी को वाकई मार देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तब उसके बाद क्या होता है हम नहीं जानते हैं। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ ला रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप को अब भी उम्मीद है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वो चाहते हैं कि इस्राएल और ईरान के बीच किसी तरह का समझौता हो जाए और उन्हें लगता है कि इसकी अच्छी संभावना है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी उन्हें आपस में लड़ने देना पड़ता है। इस आदमी की सोच देखिए दोस्तों, इसे लड़ाई कोई मजाक लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इन्हें आपस में लड़ने देना पड़ता है। आपको याद है यूक्रेन और रूस के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि ये लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बच्चे लड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि आज जो हालात खराब हैं उसमें अमेरिका का भी एक किरदार है। आगे सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि वो इस बढ़ते टकराव को कैसे शांत करेंगे, तो ट्रंप ने कहा उम्मीद है कोई डील होगी। मुझे लगता है वक्त आ गया है किसी समझौते का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कभी कभी उन्हें लड़ने देना पड़ता है। व्हाइट हाउस के बाहर G7 समिट के लिए रवाना होते समय ट्रंप ने दोहराया, मुझे लगता है कि डील होने की अच्छी संभावना है। ट्रंप ने यह भी कहा हमारी ईरान से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और उन्हें लगता है कि ईरान और इस्राएल के बीच भी एक दूसरे के लिए अच्छा सम्मान है। यह आदमी किस दुनिया में रहता है? यह व्यक्ति कह रहा है कि ईरान और इस्राएल में एक दूसरे के लिए अच्छा सम्मान है। इस्राएल उनके धर्मगुरु को मारना चाहता है। इस्राएल का यह भी मानना है कि ईरान परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहता है और फिर भी दोनों के लिए अच्छा आपसी सम्मान है। आगे, हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस्राएल से ईरान पर एयर स्ट्राइक रोकने के लिए कहा है, तो ट्रंप ने जवाब दिया मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लड़ने दो वाली बात ट्रंप पहले भी रूस यूक्रेन जंग पर बोल चुके हैं। उन्होंने इस जंग की तुलना दो बच्चों की लड़ाई से करते हुए कहा था, कभी कभी आप दो बच्चों को पार्क में लड़ते देखते हैं, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, आप उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते। तब बेहतर होता है कि उन्हें थोड़ा लड़ने दिया जाए और फिर अलग किया जाए। यह है सोच दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की, और यही इस दुनिया का दुर्भाग्य है दोस्तों। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।